बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। हमारे पास पॉइंट दिए हुए -2 और 4। इसी तरह से बी पॉइंट्स दिए हुए आपके पास 5 और 11। अब सिंपली जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, इसमें इसको एक्स से और इसको वाई से और इसको एक्स और इसको वाई से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन में लिख लेंगे x1 -2 y1 4, इसी तरह से x2 5 और y2 11। अब फाइंड इसमें स्लोप करना है। स्लोप को m से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। अब ये इसका फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे y2 11 माइनस 4, इसी तरह से 5, x1 के साथ माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास स्लोप इसमें 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है बाय मीन्स ऑफ अ स्लोप शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम। अब इसमें हमारे पास पॉइंट्स 3 दिए हुए। एक हमारे पास ए है, इसमें इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे ए पॉइंट हमारे पास है -1 और -3, बी पॉइंट्स है 1 और 5, इसी तरह से सी पॉइंट्स आपके पास है 2 और 9। ये आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इनसे हमने स्लोप ऑफ ए भी निकाली है। अब हम लिखेंगे इसमें पहले m1 निकालने के लिए स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी जिसको हम m1 से भी डिनोट करते हैं। अब ए बी, अब इनके लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? x1 हमारे पास होगा -1, y1 -3, x2 1, y2 5। अब फार्मूला लिख लें y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। अब y2 की जगह वैल्यू पुट कर दें 5 माइनस y1 के साथ माइनस है तो +3 हो जाएगा। इसी तरह से x2 1 + 1, 5 और 3 8/2, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। स्लोप 1 हमारे पास आ गई 4। इसी तरह से अब हमने स्लोप निकालनी है नेक्स्ट पॉइंट के दरमियान 1 और 5 और 2 और 9 के दरमियान। ए बी, फिर आप बी सी के दरमियान निकालनी है। अब इसमें अब हमारे पास पॉइंट जो होगे ना, स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ बी सी को आप m2 का नाम दे देंगे और इसका फार्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें हमारे पास ये x1 y1 अब हमारे पास चेंज हो गया ना। x1 हमारे पास अब ये हो जाएगा x1 1, y1 5, इसी तरह से x2 हमारे पास हो जाएगा 2 और y2 हमारे पास 9। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। y2 हमारे पास है 9 माइनस y1 5, x2 2 माइनस 1। अब 9 में से 5 निकालें 4/2 में से 1 निकाला 1। अब देखें हमारे पास ये भी 4 आ गया। स्लोप ऑफ, अब हम लिखेंगे सिंस m1 इज इक्वल टू m2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि दोनों स्लोप आपके पास इक्वल आ गई। तो आप क्या लिखेंगे कि जब इक्वल हैं तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ 1 निकाली थी, फिर स्लोप ऑफ 2 निकाली थी, कि स्लोप 1 m1 और m2 के इक्वल थी और यही आपने शो दैट करना था। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने यही शो दैट करना है कि आपने पहले स्लोप ऑफ m1 निकालनी है, स्लोप m1 निकालनी है, फिर स्लोप आपने m2 निकालनी है, फिर दोनों शो दैट करना है कि दोनों स्लोप्स आपके पास इक्वल हों। इसके लिए भी आप इसी तरह से सबसे पहले आप इसकी सॉल्यूशन में ए के पॉइंट्स लिख लेंगे 1 और 2, बी के पॉइंट्स 3 और 4, सी के पॉइंट्स 5 और
6। अब हम सबसे पहले निकालेंगे m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ये जो ए और बी है ना, इनके पॉइंट से ये देखिए, ये हमारे पास x1 1, y1 हमारे पास है 2। ए बी के पॉइंट जब लेंगे तो इसी तरह से हमारे पास x2 3, y2 हमारे पास है 4। अब फार्मूला लिख रहे हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है 4 माइनस 2, x2 3 माइनस 1। 4 में से 2 निकाले 2, 3 में से 1 निकाले 2, तो हमारे पास m1 1 आ गया आंसर। इसी तरह से अब हम m2 भी निकालेंगे। m2 के लिए स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी के लिए पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे आपके पास। अब ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से y2 माइनस y1 में फार्मूला लिख लूँ, नेक्स्ट पॉइंट्स पे लिख लेती हूँ। अब बी और सी में यानी कि आप हमारे पास x1 ये y1 ये। अब x1 हमारे पास 3 और y1 हमारे पास है 4। इसी तरह से x2 हमारे पास 5 और y2 हमारे पास है 6। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। y2 हमारे पास है 6 माइनस 4, x2 5 माइनस 3। 6 में से 4 निकाले 2, 5 में से 3 निकाले 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप क्लियरली हमारे पास आ जाता है कि m1 स्लोप 1 स्लोप m2 के इक्वल है। और ये चीज़ हमने शो दैट करनी थी कि स्लोप m1 m2 के इक्वल हो, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।